वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं। आगामी दिनों में सभी विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन एमडीएम और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत औचक यानी सघन निरीक्षण किया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में किस तरह का फॉर्मेट वगैरह भरेंगे, या पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कल का 19/3/2024 का आदेश है। राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना से संबंधित और समस्त जिला कलेक्टर को ये निर्देश किए हुए हैं। तो बहुत जल्दी टीमें बना करके जिला स्तर पे जो भी विद्यालय है उनका सघन निरीक्षण किया जाएगा और औचक निरीक्षण किया जाएगा, नहीं रैंडमली चेकिंग की जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी और आपको किस तरीके से तैयारी करके रखनी है, खास करके वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो राजस्थान में मिड डे मील योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विद्यालयों का सघन निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। और इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों का सघन निरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 27 और 28 मार्च को संपादित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जो मिड डे मील की जो भी चेकिंग है, जो निरीक्षण होगा, वो 27 और 28 मार्च यानी इसी महीने में 27-28 मार्च को होगा, क्योंकि 29 मार्च को अवकाश होगा। तो 27 और 28 मार्च को ये होगा और जिले के न्यूनतम 20% विद्यालयों का चयन किया जाएगा। तो किसी भी विद्यालय का चयन किया जा सकता है। आपको अपने विद्यालय में सारी व्यवस्था वगैरह है वो सुचारू रूप से रखनी है। यानी न्यूनतम 20% विद्यालय होगा, यानी जितने भी विद्यालय उनमें से 20% का निरीक्षण किया जाएगा। और विद्यालय का चयन के समय ध्यान रखा जाए कि जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के संयुक्त रूप से न्यूनतम 20 विद्यालयों का निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। यानी प्रत्येक ब्लॉक के विद्यालयों को इसमें शामिल किया जाएगा। और चयनित विद्यालयों में से लगभग 20% विद्यालय ऐसे वो दूरस्थ दुर्गम स्थानों पर स्थित हो। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। और ऐसे विद्यालय जिनका पिछले 2 वर्षों में एक बार भी निरीक्षण नहीं हुआ है, उनको प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा। यानी उनको सबसे पहले वरीयता में दिया जाएगा कि जहाँ अभी एक बार भी निरीक्षण नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि आपको अपने स्तर पे सारी तैयारी करके रखनी है। जो भी कार्यक्रम इसके नियमानुसार है, पोषण जो भी पोषार है, एमडीएम है, उसका स्टॉक है, पोषार बनाना है या सफाई का काम वगैरह, ये सारा आपको अच्छी तरह से देख लेना है, ध्यान रखना है। क्योंकि 27-28 तारीख को रैंडमली होगा और जिन विद्यालयों में पहले नहीं हुआ है उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। और कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रेणी के विद्यालय यानी सभी विद्यालयों में होगा, जैसे राजकीय संस्कृत विद्यालय है, राजकीय विद्यालय है, मदरसे वगैरह, जहाँ भी राजस्थान सरकार की तरफ से मिड डे मील योजना लागू है वहाँ सभी तरह के विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। और जो निरीक्षण दल होंगे उनमें जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण दल गठन किया जाएगा, जिसमें निरीक्षण दल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ, जिला परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसीओ, जिला परिषद उपखंड अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी डीओ या अन्य जिला लेवल जितने भी अधिकारी है वो उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और अन्य जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो भी है आवश्यकता अनुसार उनकी ड्यूटी आएगी। तो कोई भी अधिकारी है आपके विद्यालय में आकर के मिड डे मील का औचक निरीक्षण कर सकता है। और निरीक्षण दलों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाए कि कम से कम 20% विद्यालयों का निरीक्षण संभव हो सके। और निरीक्षण दलों का गठन है 26 मार्च तक आवश्यक रूप से कर लिया जाएगा। और गठित निरीक्षण दलों की सूचना 26 मार्च शाम 6 बजे तक आवश्यक रूप से मिड डे मील आयुक्तालय को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कार्यक्रम तो चलो जिला लेवल पे होगा, आपको क्या ध्यान रखना वो मैं आगे बता दूंगा। अब जैसे साथ ही निरीक्षणकर्ता को भी दिनांक 26 मार्च तक सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी उनको 26 तारीख को सूचना दे दी जाएगी कि अगले दिन यानी 27 और 28 तारीख को 2 दिनों में किन किन विद्यालयों का निरीक्षण करना है। और आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो भी अधिकारी होंगे वो अपने स्तर पे जिला लेवल पे कमेटी बना करके अलग अलग विद्यालय का आवंटन होगा। और जिला स्तर पे कलेक्ट्रेट या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक कार्यालय और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी निरीक्षण दलों का 27-28 मार्च 2024 को संक्षिप्त ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जिसमें निरीक्षण प्रपत्र है, निरीक्षण किए जाने वाले विद्यालयों की सूची और अन्य सामग्री या जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे। अब कुछ बातें जो आपको विद्यालय स्तर पर ध्यान रखनी है कि एक तो मध्याह्न भोजन के समय विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, ये भी बिंदु इसमें देखा जाएगा। यानी जो भी ये निरीक्षण पूरा प्रपत्र होगा, क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा और जिससे बढ़ना अनिवार्य होगा। और दिनांक 27 और 28 मार्च को निरीक्षण कार्यक्रम प्रातः 10 बजे शुरू होगा, यानी जो विद्यालय कार्यक्रम है उसी के अनुसार शुरू होगा। और निरीक्षण दलों के रवाना होने के पश्चात कुल दलों की संख्या और रवाना होने के समय की सूचना SMS द्वारा उपायुक्त मिड डे मील जयपुर डॉक्टर आशीष व्यास के मोबाइल नंबर, जो भी नंबर दिए हुए उस पर जिला शिक्षा अधिकारी या माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। अब
पंचायत समिति स्तर से जो भी निरीक्षण दल होंगे उनकी संख्या और उनके रवाना होने की सूचना है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा यानी सीबीओ कार्यालय द्वारा प्रारंभिक यानी जो डीओ को भेजी जाएगी। अब इसके बाद निरीक्षण के उपरांत प्रत्येक निरीक्षणकर्ता या जो भी दल है वो निरीक्षण प्रतिवेदन यानी जो भी पूरे दिन की रिपोर्ट संकलन करेंगे यानी प्रारूप में जो भी नीचे दिया उसमें शाम 6 बजे तक मिड डे मील आयुक्त को ईमेल करेंगे, जो mdmrj@nic.in या जो भी इसकी ईमेल आईडी है rajmdm@rediffmail.com इस पर प्रेषित करेंगे और एक प्रति उसकी है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक या माध्यमिक को भी ईमेल करेंगे। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा द्वारा उपरोक्त प्रारूप में पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं और निरीक्षण प्रतिवेदनों का संकलित कर सूचना भर करके वो भी मिड डे मील आयुक्त को ईमेल की जाएगी और जिसमें सुझाव वगैरह भी दिए होंगे कि कौन कौन सी कमियां हैं, कठिनाइयां हैं या किस तरह के सुझाव है। और पंचायत समिति से जो भी सूचना होगी वो भी जिला स्तर पर संकलित होकर के भेजी जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से। ये तो सारा हो गया अधिकारी लेवल की बात। जिला स्तर पे भी जो रिपोर्ट है वो समीक्षा रिपोर्ट है जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। निरीक्षण में जो भी कमियां हैं उन पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि कार्यक्रम को बेहतर बनाया जा सके और गबन, अनियमितता, चोरी आदि के दोषियों के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई हो सके। और सारी कार्रवाई या समीक्षा के उपरांत आवश्यक कार्रवाई या दिशा निर्देश है वो कार्यक्रम जो 2 दिन समाप्त हो जाएगा उसके बाद में 4 दिवस के अंदर अंदर यानी 5 अप्रैल तक कार्रवाई रिपोर्ट है वो मिड डे मील आयुक्त को प्रेषित की जाएगी। तो ये तो हो गया निरीक्षण का कार्यक्रम। अब जिन अधिकारियों के पास वाहन है वो वाहन का उपयोग करेंगे, अन्यथा जो भी व्यवस्था होगी जिला प्रशासन के द्वारा वो होगी और निरीक्षणकर्ता को नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया होगा। उपरोक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 27-28 मार्च को योजना के अंतर्गत 20% विद्यालयों का सघन निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और पाई गई कमियों पर आवश्यक कार्रवाई कर सुनिश्चित करें। ये तो शासन सचिव महोदय का आदेश है। अब फॉर्मेट किस तरीके से होगा या क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी, तो जैसे प्रपत्र एक तो होगा जिसमें लोकल कुकिंग मिड डे मील कार्यक्रम के निरीक्षण हेतु प्रपत्र है जिन विद्यालयों में प्रबंधशाला भोजनशाला प्रबंधन समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, यानी जहाँ भी भोजनशाला प्रबंधन समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो वहाँ निरीक्षण कैसा होगा, तो विद्यालय का नाम होगा, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, पोषण प्रभारी के मोबाइल नंबर, निरीक्षण का जो भी दिनांक समय होगा, निरीक्षण के समय दिन में 1 से 5 तक कुल नामांकन कितना होगा, उपस्थित छात्र कितने, लाभान्वित कितने होंगे, 6 से 8 तक कितने होंगे। उस तरह से भौतिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे निरीक्षण करता है वो भोजन को टेस्ट करेंगे, चखेंगे तो भोजन की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है। उसके अलावा जहाँ भोजन तैयार हो रहा है वहाँ बर्तन साफ है, स्थान सही है या नहीं है। इसके अलावा भौतिक सुविधाओं में विद्यालय में रसोई घर उपलब्ध है या गैस कनेक्शन है या खाद्यान्न का रखरखाव सही है, खाने योग्य है, भंडारण की व्यवस्था सही है या नहीं है। तो ये प्रत्येक टॉपिक आप इनको अच्छी तरह से देख लें और आप अपने विद्यालय में इस व्यवस्था को अच्छी तरह से देख लें। और भोजन की व्यवस्था में जैसे मेनू के अनुसार भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भोजन परोसने पूर्व अध्यापक या अभिभावकों द्वारा चखा गया है कि नहीं गया है, कुक कम हेल्पर को गत माह तक मानदेय के उपलब्ध करवाया जा चुका है या नहीं जा चुका है, वो भी यहाँ जांचा जाएगा। इसके अलावा लेखा संधारण यानी जो भी इसकी स्टॉक रजिस्टर या कैश बुक वगैरह वो सारी एंट्रीज वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस बार नया जोड़ा गया है पॉइंट 8, जिसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया हुआ है, या मध्याह्न भोजन के समय विद्यालय में विद्यार्थियों को जाति, धर्म, लिंग, भेद के आधार पर अलग अलग बैठाया जाता है। यदि हाँ तो कारण स्पष्ट करें। तो ये आप कोशिश करें कि ऐसा मामला आपके विद्यालय में नहीं हो, किसी भी छात्र के साथ में किसी भी स्तर का कोई भी भेदभाव नहीं हो उनकी बैठने की व्यवस्था में या भोजन कराने की व्यवस्था में, क्योंकि ये पॉइंट विशेष रूप से नोट किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत जो भी पाउडर मिल्क है उसका स्टॉक है, कितना है स्टॉक में है या नहीं है, कितना स्टॉक में है, उसकी एंट्री भी यहाँ की जाएगी। तो इसका मतलब आपको भी स्टॉक रजिस्टर है वो तैयार करके रखना है उस तारीख तक, जिस तारीख को भी जांच होती है यानी 27 या 28 को, तो उस दिन का आपका स्टॉक कितना है, कितना बैलेंस शेष पड़ा, वो भी आप स्टॉक एंट्री जरूर कर लें। विद्यालय में आपूर्तिकर्ता द्वारा वर्तमान त्रैमास हेतु जो भी पाउडर मिल्क है उसकी आपूर्ति की गई या नहीं की गई। इसके अलावा निरीक्षण के दिन कितने छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराया गया और चीनी, हेल्पर, ईंधन मद में प्राप्त जो राशि वो कितनी है, और सुझाव या कमियां जो भी होगी वो है उसके अनुसार फिर ग्रेडिंग दी जाएगी। निरीक्षणकर्ता प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 10 अंकों में से जैसे जो भी ग्रेड होगा 7 से ज़्यादा अंक होंगे तो संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री होगा। और अपेक्षित कार्रवाई, प्रशंसा या प्रोत्साहन 5 से 7 होगा तो सुधार की आवश्यकता, और 4 से अगर कम पॉइंट आते हैं तो असंतोषजनक होगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से निरीक्षण करता है, पूरा अपना जो भी अंक है मार्किंग करेंगे, श्रेणी निर्धारित करेंगे। दूसरा जो प्रपत्र है प्रपत्र 1A, एनजीओ या AMSS यानी
केंद्रीकृत विद्यालय जहाँ भोजन है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, केंद्रीकृत रसोई घर द्वारा भोजन जहाँ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहाँ विद्यालय का नाम, निरीक्षणकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारा होगा। इसी तरीके का इसमें निरीक्षण के दिन कितने बच्चे उपस्थित है, नामांकित कितने हैं, कुल नामांकन कितना है, भोजन की गुणवत्ता वगैरह ये सारे जो भी कॉलम है लगभग सारे इसी में है। इसमें भी है कि जात पात लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है या नहीं जाता, पोषार परोसने या बर्तन उपलब्ध है या नहीं है, लेखा संतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके अलावा ये भी पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है कि मध्याह्न भोजन के समय विद्यार्थियों को जाति धर्म लिंग के आधार पर अगर भेदभाव तो नहीं किया जाता, ये भी आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। और इसी तरीके से जो पाउडर मिल्क के संबंध में भी यहाँ इसी में भी फॉर्मेट दिया हुआ, तो वो फॉर्मेट सारे यहाँ होंगे। उसके बाद में इसकी कुछ कमियाँ सुधार जो भी होगा उसके अलावा इसमें ग्रेडिंग दी जाएगी और निरीक्षणकर्ता के नाम और हस्ताक्षर होंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मेट 1 नंबर का फॉर्मेट। अब फॉर्मेट 2 है। अब फॉर्मेट 2 को मैं थोड़ा सा इसको आपको रोटेट करके बता देता हूँ। फॉर्मेट नंबर 2 क्या है, तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ कि राजस्थान सरकार मिड डे मील योजना अंतर्गत क्रियान्वयन के संबंध में निरीक्षण का विवरण प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 में जो भी है वो समय की एक तरह से डाक होगी, जिसमें उपखंड कार्यालय, निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण दलों की संख्या है, निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की संख्या और कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, फिर उस निरीक्षण के दौरान स्थिति संतोषजनक या असंतोषप्रद पाई जाती है वो आप मेंशन करेंगे वो, और निरीक्षण में असंतोषप्रद है तो उसका कारण वगैरह लिखना है। और इस तरीके से ये सारी जो सूचनाएं वो समेकित रूप से जहाँ भी आयुक्तालय वगैरह जहाँ भी जो आवश्यकता होगी वो भेजी जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि दिनांक 27 और 28 तारीख को आपके विद्यालय का सघन निरीक्षण हो सकता है। तो मिड डे मील से संबंधित जो भी आपकी व्यवस्थाएं वगैरह वो सब, हालांकि प्रतिदिन ये व्यवस्था रखनी है और सुचारू रूप से रखनी है, लेकिन इन दिनों का विशेष ध्यान रखें। और आप अपने स्तर पे जो भी खास करके बाकी सारा काम तो होता है, लेकिन स्टॉक रजिस्टर कोई एंट्री वगैरह में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है या 2-3 दिन का स्टॉक एक साथ में तोड़ देते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। जिस दिन भी जो भी बच्चे आते हैं उनकी उपस्थिति रहने के बाद में तुरंत उसका स्टॉक रजिस्टर है वो मेंटेन करें। और जो भी उपसार है उसमें सफाई की व्यवस्था वगैरह वो सारी आप अच्छी तरह से देख लें। खाद्यान्न जो स्टोरेज है, मतलब एक्स्ट्रा गेहूँ वगैरह है, तो वो सही तरीके से रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, या उसमें कुछ समस्या है तो वो भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी MDM के औचक निरीक्षण के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।